अब हम जिक्र करेंगे इल्म हैवानात का, ज़ूऑलॉजी, इल्म हैवानात, ज़ूऑलॉजी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 38 में, हर जानवर जो ज़मीन पे चलता है, हर परिंदा जो आसमान में उड़ता है, हमने उन्हें इंसान जैसे ग्रोहों में रहना सिखाया है। वी हैव मेड देम टू लिव इन कम्युनिटीज़ लाइक द ह्यूमन बींग्स, द एनिमल्स एंड द बर्ड्स। और आज साइंस तस्लीम करता है कि जानवर और परिंदे भी इंसान जैसे ग्रोह में रहते हैं, दे लिव इन कम्युनिटीज़। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 68 और 69 में, 68 और 69 में, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने शहद की मक्खी को सिखाया है कि वो अपना छत्ता बनाएं पेड़ में, पहाड़ में, इंसान जहाँ रहते हैं वहाँ, और महारत के साथ अपना रास्ता ढूंढे। अल्लाह ताला क्या कहना चाहता है जब कहता है कि हमने सिखाया शहद की मक्खी को महारत के साथ अपना रास्ता ढूंढे। सन 1973 में, 1973 में एक मशहूर साइंसदां जिसका नाम था फॉन फ्रेश, उसको नोबेल प्राइज़ मिला डिस्क्राइब करने के लिए द बिहेवियर ऑफ द बी एंड हाउ दे फाइंड द स्पेशियस पाथ ऑफ द लॉर्ड। उसको नोबेल प्राइज़ मिला शहद की मक्खी के बारे में रिसर्च करने के लिए। और फॉन फ्रेश कहते हैं कि जब भी कोई मधुमक्खी, शहद की मक्खी एक नया बगीचा ढूंढती है और एक नया फूल ढूंढती है जिससे नेक्टर को लिया जा सकता है, वो अपने दोस्त से जाके कहती है ये नए फूल की दिशा, इस नए फूल तक किस तरीके से पहुंचना, उसका नक्शा बताती है अपने बदन को हिलाने से, जिसे साइंस में कहते हैं बी डांस। शहद के मक्खी का नाचना, अपने बदन को हिलाने के ज़रिए वो बताती है किस तरीके से उस नए फूल की तरफ आप पहुंच सकते हैं। और ये आज साइंस जानता है ड्यू टू हाई फोटोग्राफिक मेथड्स। और कुरान में जो शहद की मक्खी जो काम करती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्कर बी, उसका जिन्स कहा गया है कि वो है फेमिनिन, वो मुअन्नस है। अरबी में कहा गया फस्लु की कुली, मतलब मुअन्नस। इंसान पहले समझते थे कि वो काम करने वाली शहद की मक्खी है मुज़क्कर, मेल है। इसीलिए शेक्सपियर अपनी किताब में लिखता है हेनरी द फोर्थ में कि सोल्जर बीज, मर्द शहद की मक्खी आपस में बात करते हैं और रिपोर्ट करते हैं राजा के पास। आज साइंस कहती है कि जो काम करने वाले शहद की मक्खी वो मुज़क्कर नहीं है, मुअन्नस है, दे आर फेमिनाइन। और वो राजा के पास जाके रिपोर्ट नहीं करती, वो रानी के पास जाके रिपोर्ट करती है। आप सोच सकते हैं कुरान मजीद 1400 साल पहले उस वर्कर बी का जिन्स भी बताता है कि फेमिनिन है, मुअन्नस है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनकबूत में सूरह नंबर 29 आयत नंबर 41 में कि जो लोग अल्लाह के अलावा जिसको मददगार बनाते हैं उनकी मिसाल है मकड़ी जैसी, लाइक अ स्पाइडर। और मकड़ी अपने लिए घर बनाती है और मकड़ी का घर कमज़ोर है। कुरान मजीद में ये कहने के अलावा कि जो लोग अल्लाह के अलावा किसी को मददगार बनाते हैं वो अपना घर वेब जैसा, जाला जैसा घर बनाते हैं जो कमज़ोर है, नाजुक है। उसके अलावा ये इशारा कर रहा है, आज साइंस ये कहती है कि मैनी अ टाइम द फीमेल स्पाइडर किल्स द मेल स्पाइडर। मकड़ी मकड़े का कत्ल करती है। आज साइंस ये कहती है कि बताने के अलावा कि जो जाल मकड़ी का कमज़ोर है, ये भी बताती है कि फैमिली रिलेशनशिप, घर में कैसा बर्ताव है। मकड़ी कई बार मकड़े का कत्ल करती है और कहा जाता है ब्लैक विडो, काली विधवा या काली बेवा। कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नमल में सूरह नंबर 27 आयत नंबर 17 और 18 में, सुलेमान अलैहिस्सलाम के आगे उनकी फ़ौज थी, जिन की, इंसानों की और परिंदे की। और जब वो चूटी की वादी की तरफ जा रहे थे, एक चूटी कहती है दूसरे चूटियों से
कि आप अपने बिल में चले जाओ, वरना सुलेमान अलैहिस्सलाम अनजाने में हमें कुचल लेंगे। लोग कहेंगे कैसी किताब है ये कुरान मजीद, चूटी आपस में बात कर रहे हैं, ये तो परियों वाली कहानी है कुरान मजीद, चूटी आपस में बात करती है। आज साइंस ये कहता है कि कोई भी जानवर, कोई भी इंसेक्ट जो इंसान के सबसे करीब है बिहेवियर में, जिस तरीके से ज़िंदगी बसर की जाती है, वो है चींटी। आज साइंस ये कहती है कि जिस तरीके से इंसान मरने के बाद इंसानों को दफन करते हैं, उस तरीके से चींटी भी मरने के बाद दूसरे चींटी को दफन करती है। जिस तरीके से दे सोफिस्टिकेटेड लेबर, चींटी के पास भी जब वो काम करते हैं, मैनेजर है, सुपरवाइज़र है, फोरमैन है, वर्कर है, चींटी अक्सर मिलके बात करती है। आज साइंस ये कहती है दे हैव अ सोफिस्टिकेटेड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, उनके बातचीत करने का तरीका बहुत आला दर्जे का है। साइंस ये कहती है कि चींटी अक्सर सामान का लेन देन करती है सूख में। दे हैव मार्केट प्लेसेस वेयर दे एक्सचेंज गुड्स। हमारे वहाँ सूख है ना, क्या कहते हैं, मार्केट, जहाँ हम लेन देन करते हैं। उस तरीके से चींटी भी मार्केट उनकी होती है खुद की, जहाँ लेन देन करती है चीज़ों की। आज साइंस ये कहती है जब चींटी कोई दाना को जमा करती है और उस दाने में बडिंग होता है, तो चींटी उस दाने के बड को काटती है, जैसा वो जानती है कि बडिंग विल कॉज रॉटिंग ऑफ द ग्रेन्स, बडिंग के वजह से वो दाना सड़ जाएगा। और अगर वो दाना भीग जाता है बारिश में, चींटी उस दाने को सूरज की रोशनी में ले आती है सुखाने के लिए, फिर वापस ले जाती है। हम अक्सर देखते हैं चींटियाँ दाने को लेके जा रही, कहाँ लेके जा रही है, सुखाने के लिए, फिर से वापस ले जाती है जमा करने के लिए। जैसा वो जानती है कि ह्यूमिडिटी विल कॉज रॉटिंग ऑफ द ग्रेन, वो जानती है कि पानी के जरिए ये दाना सड़ जाएगा, वो लेके आती है सुखाने के लिए सूरज की रोशनी में। कुरान मजीद चींटी के बारे में जिक्र करता है 1400 साल पहले। डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना। वस्सलाम।